अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। तो कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं हम? जी हाँ, हम शुरू करने वाले हैं कौन सी क्लास, जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल, उर्दू की क्लास। और भाई आज उर्दू की क्लास में क्या काम है हमारे पास? आज उर्दू की क्लास में हमारे पास जो है पिछली क्लास में क्या काम किया था हमने उर्दू में, याद कीजिए ज़रा। जी, पिछली क्लास में हमने जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। जी हाँ, चैप्टर नंबर 7, सबक नंबर 7। और हमने क्या किया था उस सबक से? हमने नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे और जुमले भी बनाए थे। हमारे सबक का नाम तो बताइए। जी, उल्लू और चमगादड़, ठीक है ना? नाम कितना इंटरेस्टिंग है, उल्लू और चमगादड़। तो आपने जुमले मुकम्मल कर लिए थे कॉपीज़ में? शाबाश। तो आज हम क्या करेंगे? चलें, आज हम पता है क्या करते हैं, नाम सुन के और जो आपने किताब में तस्वीर देखी होगी ना कि हमारे जो इस सबक में जो तस्वीर बनी हुई है भाई, कि एक उल्लू नज़र आ रहा है, रात का मंज़र है, चमगादड़ है, ये देख के तो ये जानने का तजस्सुस बढ़ जाता है कि सबक में है क्या। तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इस सबक में हो क्या रहा है, चमगादड़ और उल्लू क्यों मौजूद हैं, क्या कर रहे थे। ठीक है, तो फिर तैयार हैं आप सबक सुनने के लिए? और सबक ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, ताकि अगर आपकी टीचर या मैं आपसे सवाल करें तो आपको फ़ौरन उनके जवाबात आपके जहन में आ जाएं और आपको उनके जवाबात पता होने चाहिए। ठीक है, तो फिर सुने सबक में क्या है। चलिए अब खामोशी से बैठ जाइए और सुनिए कि हमारे पास इस सबक में है क्या। क्या नाम है हमारे सबक का? उल्लू और चमगादड़। तेज बारिश, रात का वक्त है, हू का आलम है, तमाम जानवर सो गए मगर एक उल्लू दरख्त की शाख पर सुकड़ा हुआ बैठा है। अचानक एक गार से बहुत सी चमगादड़ें उड़ती हुई बाहर आईं। एक चमगादड़ उल्लू के पास आकर बैठ गई। चमगादड़, कैसे मिजाज हैं? उल्लू, दुआ है आपकी, मैं ठीक हूँ। चमगादड़, इस तरह शाख पर क्यों बैठे हो? इतनी बारिश में तो आशियाना काम आता है। उल्लू, जहाँ दिल करता है हम वहीं बसेरा कर लेते हैं। चमगादड़, अच्छा, लेकिन हम तो गारों में रहती हैं, वीरान जगहों पर जहाँ सन्नाटा हो। उल्लू, आज तो तुम्हारे गार में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। चमगादड़, हाँ, बस यूं ही जब सब एक साथ बाहर निकले तो हमारे परों की सरसराहट तुम्हें शोर महसूस हुई होगी। उल्लू, एक बात पूछूं? चमगादड़, बोलो। उल्लू, तुम्हें एक बार नदी में मछली का शिकार करते हुए देखकर मैं तो हैरान रह गया। चमगादड़, वो कैसे? उल्लू, इतनी खामोशी से नदी की तरफ गई और जब वापस आई तो तुम्हारे शिकंजे में एक मछली थी। चमगादड़, हाँ, हमारे शिकार को अंदाज़ा नहीं होता कि वो एकदम गिरफ्त में आ जाएगा। उल्लू, वाह, इतना दुरुस्त अंदाज़ा। चमगादड़, सिर्फ आवाज़ महसूस करके शिकार काबू में कर लेती हूँ। उल्लू, वैसे तुम्हारा ये अंदाज़ हमसे मिलता जुलता है। चमगादड़, तुम्हें
खाने में क्या पसंद है? उल्लू ने क्या कहा? जंगली चूहे। चमगादड़, वो क्यों? उल्लू, मुझे उनका जायका बहुत पसंद है, कभी कभी मैं सोचता हूँ। चमगादड़, क्या क्या सोचते हो भाई? उल्लू, अगर मैं चूहा होता तो उल्लू मुझे सख्त नापसंद होते। चमगादड़ हंसते हुए, शुक्र करो तुम चूहे नहीं हो। उल्लू, हाँ ये भी खूब कहा तुमने। चमगादड़, इतनी देर से इस जगह क्यों बैठे हो? उल्लू, बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ। चमगादड़, बारिश की वजह से जंगल का अंधेरा किस कदर बढ़ गया है ना? उल्लू, हाँ ये तो है। चमगादड़, सुनो, कभी ऐसा हुआ कि तुम शिकार करके बहुत पछताए हो? उल्लू, हाँ एक बार, लेकिन मुझे पछताना नहीं पड़ा। चमगादड़, वो कैसे? उल्लू, एक रात मुझे भूख लगी तो तेजी से जंगली चूहे की तलाश में निकला। चमगादड़, अच्छा फिर क्या हुआ? उल्लू, अचानक एकदम दाव लगाकर एक चूहे को दबोचा, तो फिर? चमगादड़, हाँ बोलो भी, क्यों तजस्सुस बढ़ा रहे हो? उल्लू गहरी सोच में। चमगादड़, अब बोलो भी आगे कि क्या हुआ? उल्लू, मुझे चूहे के करीब दो छोटी छोटी खौफजदा सी आंखें नजर आईं। उसका बच्चा बहुत बेचारगी से मेरी तरफ देख रहा था। चमगादड़, फिर आगे बताओ ना। उल्लू, बस फिर क्या था, मैंने जिंदगी में पहली बार अपना शिकार छोड़ दिया। चमगादड़, क्या वो चूहा तुम्हारे चुंगल से निकलकर जिंदा बच गया था? उल्लू, हाँ बस थोड़ा बहुत जख्मी हुआ था। चमगादड़, वाह तुम तो बहुत रहमदिल हो। उल्लू, हाँ कभी कभी खुद फैसला कर देता हूँ। चमगादड़, ये बात हकीकत है। अच्छा चलो, क्या शिकार का कोई इरादा नहीं? उल्लू, चलो फिर चलें। चमगादड़, उड़ते हुए मैं तो नदी की तरफ जा रही हूँ मछली का शिकार करने। उल्लू, अच्छा वो सामने दरख्तों की तरफ जाता हूँ, अब तक चूहे बाहर आ गए होंगे। चमगादड़, उन बेचारों को क्या पता कि तुम उनको खाने आ रहे हो। उल्लू मुस्कुराने लगा। चमगादड़, अच्छा फिर इजाज़त, उम्मीद है कि तुम कामयाब लौटोगे। उल्लू उड़ते हुए, हो सकता है इस बार चूहों को पकड़ने की कोशिश में हालात कुछ मुख्तलिफ हो जाएं और मैं भी मछली की तलाश में नदी पर आ जाऊं। चमगादड़, चलो देखते हैं। उल्लू, हाँ तुम अपनी मंजिल की तरफ जाओ, मैं अपनी राह पर जाता हूँ। चमगादड़, कल मिलेंगे एक नए शिकार की तलाश के साथ। जी जनाब, तो अब समझ में आया आपको कि इस सबक में क्या था। उल्लू और चमगादड़ का नाम जो यहाँ पर है, तो भाई क्या लिखा था, उल्लू और चमगादड़ के बारे में पता चला आपको। अच्छा, अब अगर मैं आपसे एक छोटे छोटे से सवाल करूं कि उल्लू कहाँ बैठा था, पहला सवाल है मेरा। दूसरा सवाल, चमगादड़ कहाँ रहती है। मेरा तीसरा सवाल आपसे कि चमगादड़ किस तरह शिकार करती है। मेरा चौथा सवाल है आपसे कि उल्लू ने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपना शिकार क्यों छोड़ा। और मेरा पांचवा सवाल है आपसे कि चमगादड़ शिकार के लिए किस तरफ गई।
ٹھیک ہے، میں نے آپ سے سوال بھی کر لیے اور میں نے آپ کو سبق پڑھ کے بھی سنا دیا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے بھائی یہ پہلے تو نا یہ سبق یعنی یہ کہانی کے طور پہ اس سبق کو آپ نے یہ پڑھ کے ضرور کسی نہ کسی کو سنانا ہے۔ یہ ضرور بتائیے گا، بہت انٹرسٹنگ سا ہے چمگادڑ اور الو کی کہانی۔ آپ سنائیے گا، اپنے بہن بھائیوں کو سنائیے گا، اپنی مما کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سوالات کے جوابات بھی سوچنے ہیں جو میں نے آپ سے ابھی پوچھے ہیں، اور پھر وائس ریکارڈنگ بنائیے گا اور اس وائس ریکارڈنگ میں ان تمام سوالات کے جوابات اپنی ٹیچر کو بھیج دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، اللہ حافظ۔